गुड इवनिंग क्लास 12th। आप ऑलरेडी चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हो। अभी हार्डली 2 लेक्चर्स हो रहे हैं आपके, है ना, जिसमें आप पढ़ोगे सेल और बैटरी से रिलेटेड चीजें। देखिए, पहले सेल आपके 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना। तो 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। ऐसे सेल जिन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके प्राइमरी सेल, और जिन्हें आप रिचार्ज कर सकते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। रिचार्ज का मतलब क्या है? रिचार्ज करने और नहीं करने का मतलब ये है, अगर किसी सेल में केमिकल रिएक्शन हुआ और अगर आप उस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सेल। अगर किसी सेल में केमिकल रिएक्शन हुआ और आपने उस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी सेल। आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद आप क्या कर सकते हो? उसको रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करने का मतलब क्या है? आप उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन को आप रिवर्स कर रहे हो। सही है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन बोले तो ये वाली डेफिनेशन जो पॉइंट 2 बताता है, दिस डेफिनेशन इज मच मच बेटर। आपके सिलेबस में कौन कौन से प्राइमरी सेल है? डैनियल सेल, पेंसिल सेल जिसको हम ड्राई सेल बोलते हैं, वॉल क्लॉक वगैरह में लगते हैं, टीवी के रिमोट में जो सेल लगता है वो पेंसिल सेल है। इस पर क्वेश्चन 2019 में आया है। मर्क्यूरी सेल, सही है, बता दूंगा मैं आपको क्या है अभी टाइम आने पर। लेड स्टोरेज बैटरी, और यहाँ क्या है आपका निकल कैडमियम सेल। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सेल है आपका ड्राई सेल और आपका पेंसिल सेल। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं आया एक मिनट, देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे ड्राई सेल की, है ना, पेंसिल सेल की। अब पेंसिल सेल अगर एग्जामिनेशन में आएगा या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो भाषण थ्योरी तो आपसे पूछने वाला नहीं है, बता दूंगा मैं। स्पेशली आती है केमिकल इक्वेशन और उसके इलेक्ट्रोलाइट। पहले समझ लो क्या होता है। पेंसिल सेल जिंक का कंटेनर होता है, ये जिंक कंटेनर, जिंक कोट लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअल में कंटेनर है। जिंक का जो कंटेनर है वो होता है आपका एनोड। यहां फिल्ड होता है आउटसाइड में अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, और कार्बन की एक रॉड होती है बीच में, वो काम करती है आपका एज अ कैथोड। तो बेसिकली ध्यान रखना है, जिंक कंटेनर एनोड है और कार्बन की रॉड कैथोड है, और यहां फिल होता है कार्बन की रॉड के पास MnO2 प्लस कार्बन। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। जब आप पेंसिल सेल को ब्रेक करोगे अंदर से ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा। वो जो ब्लैक कलर का पाउडर है वो है MnO2 प्लस कार्बन का मिक्सचर। देखिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कंपटीशन के लिए या बोर्ड के लिए। वोल्टेज कितना है? 1.25 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट क्या है? जिंक क्लोराइड, MnO2 एंड NH4Cl। अब ये तो लर्न करना पड़ेगा आपको, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैक वगैरह नहीं है इसकी। एनोड कौन है? जिंक कंटेनर, और कैथोड कौन है? ग्रेफाइट रॉड। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बेसिकली एनोड इलेक्ट्रॉन देगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा। ये जो टॉपिक है आगे का चैप्टर में थोड़ा रट्टारोजी वाला है और थोड़ा समझने वाला है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब थोड़ा लर्न करिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि आगे ये जो 4 या 5 चैप्टर आने वाले वो ऐसे ही आएंगे आपके, थोड़ा लर्न थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाले। अब यहाँ देखिए क्या रखना है दिमाग में, बैठा लीजिए माइंड में, एनोड रिलीज इलेक्ट्रॉन, कैथोड गेन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये एनोड है आपका जिंक। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Zn2 प्लस आयन फॉर्म करेगा। सिमिलरली जो कैथोड है, कैथोड में आपका जो ग्रेफाइट रोड है, द ग्रेफाइट रोड ओनली प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ का जो NH4 प्लस आयन है, ये NH4 प्लस आयन, ये NH4 प्लस आयन क्या करता है? MnO2 से रिएक्शन करता है। MnO2 में क्या है? मतलब बड़ा लिखा हूं, MnO2 में Mn का जो वैलेंसी है वो होती है आपकी +4। क्या करता है Mn?
Mn यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज होता है +3 में, और ये फॉर्म करता है MnOOH। आपके एनसीईआरटी में ये ऐसे लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में, ये MnOOH। क्लियर? एक्चुअली ऐसा हुआ है, ये सही है। अब यहां देखिए ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1H इसने क्या करा, यहां से लिया, MnO2 है, ये एक्चुअल में क्या है आपका Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब ये 1 हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा, MnOOH। क्लियर है? और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज MnOOH। और यहाँ क्या बचा आपका NH3, तो ये फॉर्म होगा आपका NH3। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए किसने, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने और 1 इलेक्ट्रॉन लिया आपके Mn+4 ने। सही है? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, आप कहीं भी जाइए, जब ये सेल वगैरह बढ़ाते हैं तो टीचर जनरली बोलते हैं रट्टा लगा लीजिए, इसका रट्टा के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर अपने ब्रेन का यूज करोगे तो बिना रटे काम हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे याद क्या रखना पड़ेगा, कैथोड में रिएक्शन कौन करेगा, MnO2 एंड अमोनियम आयन। एनोड में कौन करेगा, जिंक। इतना तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये कैथोड एनोड का रिएक्शन लिखा आपने। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं ड्राई सेल का, तो क्या होगा देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन से वहां है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या लिखोगे, Zn प्लस NH4 प्लस MnO2 पैरो साइन Zn प्लस 2 MnOOH प्लस NH3। ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं है दोनों। आपके एनसीईआरटी में क्या है, ओनली ओवरऑल नेट इक्वेशन मेंशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक आपको एनोड और कैथोड का समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट राइट अ ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। या तो सिंपल रट्टा लगाइए ओवरऑल का, और रट्टा लगेगा नहीं, सीधी सी बात ये, रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए, ये जो ड्राई सेल है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा, बट सुन लीजिए ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 1, इसका वोल्टेज टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था आपको, रिमोट वाला एग्जाम्पल देकर। तो इसका वोल्टेज टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज विद द लैप्स ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स वी यूज डिक्रीज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सेल नॉन रिचार्जेबल है। पॉइंट नंबर 3, इस सेल के जिंक का कोटिंग विद द लैप्स ऑफ टाइम थिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस आयन। जब कंटिन्यूस जिंक आपका Zn2 प्लस आयन में चेंज होगा तो क्या होगा, आपकी जो थिकनेस है जिंक की कोट की, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली आपके जिंक के कोट में यू विल सी स्मॉल स्मॉल होल्स। ये प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 जो सबसे बड़ी है, कभी कभी आपको दिखता है सम टाइम सेल स्वेल। कई बार क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है। स्वेल मतलब फूल जाता है सेल। अब ये फूल क्यों जाता है, देखिए, आपकी जो नेट रिएक्शन है उसमें बनता है अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस क्या करती है, सेल को स्वेल कर देती है। तो कैसे रोकें, ड्यू टू दिस आपका सेल क्या होता है, नॉन विजिबल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो अच्छी कंपनीज होती है वो जनरली बनाती है इसमें क्या, ZnCl2। तो Zn क्या करता है, Zn फॉर्म Zn2 प्लस आयन, और ये Zn2 प्लस आयन 4NH3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये केमिकल बनाता है ZnNH3 होल 4 प्लस 2। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटा। इसका पूरा डिटेल आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। अभी मैं खोलूंगा नहीं डिटेल्स का, क्योंकि वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि पूरी IUPAC है इसकी अलग से। तो ये बनाता है कंपाउंड, और ये होता है आपका सॉलिड फॉर्म में। इसका नेम होता है टेट्राअमाइन जिंक सेकेंड आयन। टेट्राअमाइन जिंक सेकेंड आयन, तो सही है। तो यहां बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अमोनिया को ट्रैप करने के लिए क्या यूज करते हैं। देखिए बेटा, सेकेंड कैटेगरी आपके सेल की, इसमें प्राइमरी सेल में मर्क्यूरी सेल,
मरकरी सेल क्या होते हैं? वो छोटे से जो बटन सेल होते हैं जिसको आप रिस्ट वॉच में डालते हैं, वो होते हैं मरकरी सेल। तो इस तरह का डायग्राम होता है मरकरी सेल का, सही है। वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। अच्छा, इसमें एक स्पेशलिटी है, इसमें खासियत है एक, क्या है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका वोल्टेज थ्रू आउट द टाइम कभी फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, ये बोर्ड क्वेश्चन है। फ्लक्चुएट उन सेल का वोल्टेज करता है जिन सेल की ओवरऑल रिएक्शन में आपके आयंस इन्वॉल्व हो। अगर आपने प्रीवियस सेल देखा हो, ड्राई सेल, तो नीचे आयंस इन्वॉल्व हैं। अगर किसी सेल की नेट केमिकल रिएक्शन में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों, तो आयंस के प्रेजेंस की वजह से आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अप एंड डाउन होता है। और आयंस आर दी होल सोल रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो होता क्या है, इफ द आयंस इन्वॉल्व, तो उस सेल का वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज उस आयंस का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन विद द लैप्स ऑफ टाइम अप एंड डाउन होगा। जबकि इसमें क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स या तो कुछ रहेगा या फिर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। हम सिंपल बात बोले, इन दीज सेल्स नो फ्री आयन इन्वॉल्व इन नेट ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई द वोल्टेज ऑफ दीज सेल्स नॉट फ्लक्चुएट। मतलब क्या है, आपने देखा हो रिस्ट वॉच का सेल, तो सीधा जाकर घड़ी रुक जाती है आपकी। ऐसा नहीं है उसको ऐसा करने पर घड़ी चल जाएगी आपकी। मतलब अगर खत्म हुआ तो डी एंड होगा सीधा। मतलब थ्रू आउट द लाइफ 1.35 वोल्ट वोल्टेज ये जनरेट करेगा। मतलब यहाँ फ्री आयंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कहाँ काम आते हैं रिस्ट वॉच हियरिंग डिवाइस में? वोल्टेज क्या है, 1.35 वोल्ट। काम की बात क्या है, एनोड होता है जिंक मरकरी अमलगम। एक्चुअल में यही काम आता है। मरकरी क्या है, बेस प्रोवाइड करता है। मतलब आपको जिंक का मिक्सचर बनाना है पाउडर फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, मरकरी को लेते हैं। अमलगम किसको बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ एलॉय ऑफ मरकरी विद एनी मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एमलगम। जैसे मुझे बोलना है सोडियम अमलगम, तो मैं क्या बोलूंगा, सोडियम एंड मरकरी का एलॉय। मुझे बोलना है मैग्नीशियम अमलगम, तो मैग्नीशियम और मरकरी का एलॉय। देखिए कैथोड कौन होता है, मरक्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट KOH एंड ZnO। अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है KOH, किस फॉर्म में, 2K प्लस एंड 2OH माइनस। उसके बाद एनोड कौन है आपका, एनोड है जिंक। मरकरी नहीं लेना है, मरकरी लिखा हुआ NCERT में, बढ़िया, बट कोई जरूरत नहीं लिखने का क्योंकि कोई यूज नहीं है रिएक्शन में। तो जिंक क्या करता है, 2OH माइनस से रिएक्शन करता है। एक्चुअल में रिएक्शन होती है इस फॉर्म में, देखिए ध्यान से, ये बनाता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो जैसे जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो Zn की पहले वैलेंसी क्या है, 0। अब क्या हो जाएगी वैलेंसी, +2। यहाँ देखिए ZnO, O की वैलेंसी -2, जिंक की वैलेंसी +2। तो +2 होती है क्या करेगा जिंक, रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बचा आपका, वाटर। तो आप वाटर को क्या लिख दोगे, इस फॉर्म में। तो क्या होता है रिएक्शन में, जिंक रिएक्ट विद 2OH माइनस एंड फॉर्म ZnO +2 इलेक्ट्रॉन एंड वाटर। कैथोड पर आ रही है, क्या है कैथोड, HgO, वैलेंसी क्या है, +2, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। दूसरी चीज, आपने सेल में क्या बनाया है, वाटर बनाया है। अगर ये सेल में आपका वाटर है गया तो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सेल लीकेज करेगा आपका। तो आपको क्या करना है, इस वाटर को हटाना है। तो होता क्या है स्टेप नंबर 2 में, कैथोड HgO रिएक्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन एंड वाटर। अब देखिए दिमाग लगाइए, Hg का वैलेंसी क्या है, +2। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में चेंज होगा, Hg 0 में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए Hg ने, Hg किस में चेंज हुआ, Hg में, +2 से चेंज हुआ 0 में। अब क्या है, H2O और O, तो आप क्या लिख दोगे, 2OH माइनस। अब देखिए और 2OH माइनस से OH माइनस कट, वाटर से ये वाटर कट, 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट। क्लियर है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से कट होगा। उसके बाद आप ओवरऑल क्या लिखोगे, ओवरऑल लिखोगे ये Zn प्लस HgO एरो साइन ZnO प्लस Hg, इतना सा इक्वेशन है। और NCERT में केवल ये मेंशन है। प्रॉब्लम क्या है बेटा NCERT में,
एनसीईआरटी में केवल फाइनल इक्वेशन मेंशन है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, जब तक आप एनोड और कैथोड की इक्वेशन को समझोगे नहीं, यू कैन नॉट राइट फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन करने के लिए आपको रट्टालॉजी लगानी पड़ेगी। अब जैसे ये तो सिंपल है इसकी फाइनल इक्वेशन, इसमें क्या है, जिंक चेंज हुआ किसमें, जेडेनो में, तो 0 से कहाँ जा रहा है +2, HgO चेंज हुआ Hg में, तो Hg +2 से कहाँ जा रहा है 0 में। तो यहां सिंपल है ये, बट जब आपकी टफ केमिकल क्वेश्चंस आएंगी वहां आपको दिक्कत देंगी। सही है। तो बेसिकली मेरा मानना ये है, आप पूरा डिटेल समझिए कि एनोड का इक्वेशन क्या है और कैथोड का क्या है। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, सेकेंडरी सेल है, मतलब आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन होता है बैटरी होती क्या है। भाई बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। सेल क्या होता है, सिंगल होता है। अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कॉम्बाइन कर दें सीरीज पैटर्न में, तो जो सिस्टम हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉम्बिनेशन। देखिए ये है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। कार में, टू व्हीलर में, ट्रक में, बस में जो बैटरी लगी होती है वो होती है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। अंदर बहुत सारा H2SO4 एसिड फिल्ड होता है। तो देखिए क्या क्या होता है बैटरी में, इस तरह का कंटेनर होता है बैटरी में, और इस कंटेनर में आपके 2 प्लेट्स लगे होते हैं। प्लेट 1 होता है, ये प्लेट 1, ये ऐसे ग्रिड बोलते हैं बेटा इसको, ये ग्रिड है, ये पूरा GRID प्लेट्स का कॉम्बिनेशन। ये होता है एनोड, चार्ज नेगेटिव, पीबी से बना हुआ है। ये ग्रिड नंबर 2 होता है कैथोड, PbO2 से बना हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या होता है, H2SO4, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 38% मास बाय मास। डेंसिटी कितनी होती है 1.3 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है। देखिए ध्यान से, वोल्टेज 6 to 7.7 वोल्ट है, बट ये एनवायरमेंट के लिए बहुत लीथल होती है लेड स्टोरेज बैटरी, बिकॉज व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी फंक्शन, some amount of sulfur dioxide gas form and it also release some amount of PbO2। और Pb क्या है, कैंसर कॉजिंग है एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये बताइए, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है H2SO4, ब्रेक होता है 4H+ एंड 2SO4- में। एनोड क्या है Pb, तो Pb की वैलेंसी क्या है 0, बिकॉज न्यूट्रल है अभी। ये रिएक्शन करता है SO4- से, क्या बनाता है PbSO4 एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। थोड़ा सा आपको पुराना जो 11th का है वो नॉलेज लगाना पड़ेगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो एक बार करके दिखा रहा हूँ। देखिए Pb प्लस SO4-2, Pb किस में चेंज होगा, Pb+2 में, और रिलीज क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। Pb+2 SO4 मिलकर क्या बनाएगा PbSO4, और आप क्या लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। आगे देखिए, स्टेप नंबर 2 में कैथोड। कैथोड कौन है आपका PbO2, और कैथोड में Pb की वैलेंसी क्या है +4, इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4H+ बचा हुआ है आपके पास, ये ले लिया आपने। एक SO4-2 है, ये ले लिया आपने। तो PbO2 क्या करता है, +4 से चेंज होता है +2 में। कैसे चेंज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, +2 बनाता है, और SO4 से रिएक्शन करके, ये और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं PbSO4। आपके पास क्या है 4H+ और O-2 रिएक्शन करके क्या बनाता है वाटर। अब होता क्या है, जब कैथोड का रिएक्शन होता है तो सेल में बनता है वाटर, और वाटर के फॉर्मेशन की वजह से आफ्टर सम टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 का वो डिक्रीज होता है। इसलिए जब आपकी कार या बाइक सर्विस पर जाती है तो वो लोग बोलते हैं बैटरी का पानी चेक करा या नहीं करा, बैटरी का पानी चेक कर लेना। बैटरी का पानी चेक करने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो फिल्ड H2SO4 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लेना। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, कम होना ही है बिकॉज वाटर बन रहा है बैटरी में, और वाटर बनने की वजह से क्या होगी डाइल्यूशन हो जाएगा H2SO4 का। तो क्या करते हैं, उस H2SO4 को निकालकर नया H2SO4 फिल करते हैं। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या करोगे, ओवरऑल में बहुत सिंपल है, कुछ काटापीटी करनी है, मेन तो कटवाए क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट, वाटर भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए नहीं देखिए क्या लिखोगे आप, ओवरऑल में Pb प्लस PbO2 लिख रहा हूँ, साथ में 4H+
ये कंबाइन करोगे क्या लिख दोगे 2H2SO4 एरो साइन, यहाँ क्या लिख दोगे 2PbSO4 और साथ में क्या लिख दोगे 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन सही है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बैटरी की रिचार्जिंग पर क्या होता है, हम कैसे इस बैटरी को रिचार्ज करें, और बहुत ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है बेटा? ये लेड स्टोरेज बैटरी ढंग से देखिए। अब बात करते हैं रिचार्जिंग पर। आपका बैटरी क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। कई बार क्या होता है कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आपने लाइट चली हुई छोड़ दी कार की, डिस्चार्ज हो गई बैटरी, अब आपको रिचार्ज करना है बैटरी को। तो रिचार्ज में होता क्या है, ट्रिक बता रहा हूँ। 2016 या 17 का पेपर था बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन आया मेंशन द केमिकल इक्वेशन ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। तो चक्कर पड़ गया बच्चों को, 99.99% बच्चों के आंसर्स रॉन्ग थे, बिकॉज एनसीईआरटी में कहीं भी रिचार्जिंग वर्ड यूज ही नहीं है। ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कब हो रहा है, जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब आपकी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, और जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और आप कंज्यूम करोगे तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है व्हेन बैटरी इन यूज, और रिचार्ज का मतलब जब आप बैटरी में को के केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो। तो अगर आपको रिचार्जिंग की क्वेश्चन लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, तो करना कुछ नहीं है, सीधा इस एरो को इस तरीके से चेंज कर देना। ये जो एरोज लगाए आपने, ये सारे एरो हो जाएंगे आपके रिवर्स, ये। और जो एनोड पहले नेगेटिवली चार्ज था, अब एनोड हो जाएगा आपका पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। ये है आपकी रिचार्जिंग ऑफ बैटरी की केमिकल इक्वेशन। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज आप क्या करोगे, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक्सटर्नली वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करने की वजह से आपकी जितनी भी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है वो सब क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, सही है। और अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, आपका एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। अब इन दिस केस देख लो आप, जैसे ही एरो आपने चेंज करा, अब PbSO4 क्या कर रहा है, नीचे देखो +2 से PbO2 +4 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एनोड क्या हो गया, अपोजिट प्लस हो गया। PbSO4 क्या कर रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये छोटी सी फिनोमिना है, आपको केवल एरोज रिवर्स करने हैं। आज का जो वीडियो कराया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा और कुछ आपको समझना पड़ेगा, सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।